अब बाढ़ से ही होता है, बाढ़ आ जाती है, सारा सीमान डूब जाता है, तो गेहूं की फसल अच्छी होती है। अच्छा, यानी जब इस सीजन में आ जाता होगा धान के सीजन में, तो गेहूं की फसल उस सीजन में गर्मी वाले मौसम गर्मी जैसे इस वक्त बाढ़ आने का समय है, हाँ बाढ़ आ जाएगी, हाँ तो ऊंचा खाला सब बुड़ जाएगा। ऊंचा खाला जब सब बुड़ जाएगा तो नमी आ जाएगी, तो नमी से गेहूं पैदावार अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा कोई साधन नहीं है क्या, मतलब यहाँ की सिंचाई की? नहीं, सिंचाई का भी साधन है, लोग सींचते हैं, वैसी बात नहीं है, लेकिन अगर बाढ़ ना आवे तो कोई कितना भी सींचेगा तो इधर दक्षिण माझा एरिया में बहुत कम पैदा होता अच्छा, है। इसका रीजन क्या हो सकता है? मान लीजिए कि अगर बाढ़ ना आए तो पैदावार कम हो जाती है, ऐसा भाई माझा डूही है, अटपर पटपर ज़मीन है, तो उसमें सींचने से कहाँ तक कितना पैदा होगा, और जब बाढ़ आ जाती है तो सब में नमी ढा लेती है। अच्छा, तो मतलब एक फायदा, जुताई भी समय से बढ़िया हो जाता है, और नहीं जोतने के लिए भी खेत भरना पड़ता है, माझा में बड़ा खर्च बैठ जाता है, उतना आमदनी कुछ होबे नहीं करती है। अन्ना गन्ना भी कस के बाढ़ आ गया तो बह गया, और हल्के में आया तो गन्ना भी बढ़िया हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं एक तरफ फायदा आपको हुआ, मतलब कि अगर नहीं बाढ़ आ गई तो हम लोगों को तो इधर दक्षिण में बाढ़ आओ तो अच्छा है, अच्छा, ताकि ज़मीन भीग जाए, नमी हो जाए। अच्छा, कुछ उपजाऊ भी हो जाती है, ऐसा कुछ सब लोग मानते हैं कि मतलब अरे भाई बाढ़ से तो कुछ उपजाऊ तो होती ही है, कोई मट्टी आ जाती है, बाहरी मतलब हाँ तमाम चीज़ें बहकर उसके साथ हाँ मट्टियाँ आती हैं, कहीं उजा के फेंक देती है नदी मट्टी, तो उपजाऊ मिट्टी तो उस पर आ ही जाती है। मतलब उसका भी आप लोग को लाभ मिल जाता है। हाँ मिल ही जाता खासकर में वजह यही रही होगी कि मतलब कि अगर बाढ़ आ जाती है तो मिला जो आकर गेहूं की सीजन में आप सबको फ़ायदा मिल जाता है। हाँ किसानों को फायदा। अगर नुकसान क्या है, नुकसान ये होगा कि बहुत ज़्यादा अगर आ जाती होगी गन्ने की फसल चौपट हो जाएगी। हाँ गन्ने की फसल चौपट हो जाएगी, धान कोई बैठाएगा धान भी बह जाएगा, हाँ, बन जाएगा, आपको दाना नहीं मिलेगा, आपको दाना नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मतलब अगर मान लीजिए इस पिछले सीजन में आया था कि नहीं आया था? पिछले सीजन में आया था कि नहीं बाढ़? पिछले सीजन में बाढ़ कम आई थी। अच्छा, तो फसल बच गया था? हाँ फसल बच गया था, और ओकरे अगले सीजन में हम बो दिए थे, धान उन बैठवाए थे, कुछ नहीं मिला था, सब बह गया था। अच्छा अच्छा, तो उसमें सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था मिला था कि नहीं? सरकार की तरफ से कुछ मिल पाया था कि नहीं? आप लोग मांग किए या नहीं किए? नहीं, सरकार की तरफ से अब जब अपरंपार बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ से पैसा मिलता है सरकार की तरफ से। पैसा मान लीजिए बीमा वगैरह होता है फसल का, ये सब भी आप करवाते हैं? नहीं, बीमा हम लोग नहीं करवाते हैं। ऐसा क्यों? उसमें तो बढ़िया योजना है। योजना तो है, लेकिन यहाँ कोई बीमा करने नहीं आता, ना कोई बीमा यहाँ करवाता नहीं, है। यहाँ तो नहीं आता कोई, लेकिन आपको खुद करवाना पड़ेगा इसके लिए। तो वही बात कहती हैं, कोई आता नहीं है ना हम लोग करवाते हैं। इससे आप लोग बीमा उमा कभी करवाए ही नहीं है, तो कहाँ बीमा करवाएं? नहीं, इससे फायदा होगा। और बीमा करवाने से ठीक है होता है। मान लीजिए आपकी फसल नष्ट हो गई, बीमा कंपनियों से आप एक कंप्लेंट डालेंगे, उसके बाद आपका पैसा उसमें जांच पड़ताल करके मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये सब पूरी पूंजी तो नहीं हो सकता मिल पाए, लेकिन बीमा का राशि जो मिल जाएगा उससे कम से कम ये हो जाएगा कि हमारा भर्ती जो डूबेगा नहीं, कुछ मिल जाएगा हमको। भैया यहाँ फसल के बीमा कोई करवाता ही नहीं है, तो कि एक आदमी करावे? जागरूकता की कमी है लग रहा है। जब सब लोग करवाते बीमा फसल का, अगर कोई एक तो एक आदत बन जाती सबकी। हाँ, कोई एक भी व्यक्ति करवा ले अगर, तो अगर उसको मिल जाता तो देखी देखा सब लोग करवा लेंगे। अच्छा, बीमा करवाने से अगर फसल बढ़िया हो गई तो उसमें क्या लाभ होगा? नहीं, लाभ उसमें कुछ नहीं होगा। जैसे फसल बीमा का मतलब ये होता है कि फसल का बीमा आप करवा रहे हैं, अगर उसमें फसल में किसी प्रकार की आपदा आती है, आपदा के दौरान अगर नष्ट हो जाती है तो बीमा कंपनियां उसको भरपाई करती। अगर नहीं आपदा आती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपने जो बीमा के समय जो आपने कुछ दिया बीमा कंपनियों को, 200, 400, 1000, 500 जो भी दिया, मतलब वो आपको नहीं मिलेगा। बस वो मिलेगा नहीं हमको, और अगर नष्ट हुई तो हमको मिलेगा। तो वो भी एरिया के टाइप कुछ होता होगा, मतलब कि हाँ इतने एरिया कितना मिलता होगा, ये होता है उसमें। और बीज वगैरह आपको इससे मान लीजिए गेहूँ धान का कहाँ से लाते हैं? गेहूँ धान के बीज भैया इसे बीज भंडारों से ले लिया जाता है। प्राइवेट से। सरकारी में क्यों नहीं जाता? अब सरकार में यहाँ को कोई नहीं करता, खेत बना लेते हैं पर्सनल बीज भंडार से। मिलता भी है या फिर जाना नहीं जाते आप लोग?
नहीं, यहाँ बीज कहाँ आता है। सरकारी गोदाम आपका कहीं है यहाँ पे, मतलब कि जहाँ बीज वगैरह मिल पाता हो? सरकारी गोदाम तो ये है जहाँ गेहूँ जमा होता है, वहाँ पे नहीं आता? खरीदते हैं, वहाँ भी बीज पैसा दे करके मिलता है। हाँ, पैसा दे कर मिलता है, लेकिन ये सरकारी जो चीज़ें आती हैं वो अनुदान में आती हैं। तो अनुदान वाला जो होता है, अनुदान में आता है लेकिन पैसा देने पर ही मिलता है। हाँ, पैसा देने पर मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि मतलब पहले की योजना ये थी कि मतलब कि आप पैसा देते हैं, उसके बाद आप अकाउंट्स में पैसा वापस आ जाता है, सब्सिडी के थ्रू वापस आ जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों में योजनाएं चली है कि मतलब छूट करके ही आता है। मतलब आपको उतने ही देना है जो सरकार रेट तय करती है, मतलब कुछ देना नहीं है। पिछले साल भी हुआ था, अब साल भी हुआ है, मतलब हमारे बहादुरपुर ब्लॉक में। अब कि तो आया नहीं, आया था थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे मतलब किसी को नहीं। भैया हम लोग उसे नहीं लेते हैं। तो प्राइवेट, हाँ, सरसों मिला था। अच्छा। लेकिन वो भी जब अपना सरसों सब बो दिए खरीद के बीज, तब सरसों का बीज लेट में आता है। लेट में, मतलब किसान तो कौन उसको बैठ करके इंतजार करे। खेती बनाया, सरसों बोया, अपना काम खत्म किया। मेन मुद्दा ये है कि किसान के बुआई के समय हाँ, पहले नहीं मिल पाता। पहले मिल जाए तो ठीक है, समय से नहीं मिल पाता। समय से नहीं मिल पाता। और इसे खाद वगैरह सब लोग कहाँ से लेते हैं? प्राइवेट से लेते हैं भैया। देखिए, अक्सर सब लोग प्राइवेटे से खाद लेते हैं, क्योंकि सरकारी गोदाम से खाद मिलता है, समय से मिल ही नहीं पाता है। लोग खेत बनाए, उनको बोना है, जल्द से बो करके अपना छुट्टी लेना चाहते हैं, तब प्राइवेट से खाद ले जाते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब हो, ला के बो देते हैं। और सरकारी गोदाम से सारे जो रहेगा उसको समय से मिलबे नहीं करता है। खाद तो आती ही है। हाँ, मतलब समय विपरीत रहता है। समय विपरीत रहता है। अभी बुआई करना है, हाँ, तो अभी नहीं मिलेगा। जैसे हमको अभी बुआई करना है, गोदाम पर जात खरीदे नहीं पाएंगे, और प्राइवेट पर गजा हुआ तुरंत उठा के लाके बो लेते हैं, काम कर लेते हैं। जब प्राइवेट में अभी देखिए गन्ना है, बरसात हुआ है, गन्ने में खाद डालनी है, सब प्राइवेट दुकानों से ला करके खाद डाल रहे हैं। गोदाम का चक्कर कोई नहीं काट रहा है। तो इसमें क्या आप मानते हैं, मतलब किसकी इसमें गलतियां हो सकती हैं, किसी भी फलता है? अब गलतियां यही है, गोदाम पे समय से नहीं हो पाता है काम। समय से काम हुए, सरकार को सुनिए, समय से काम हो तो सरकारी गोदाम से उचित मूल्य लेती हो, और प्राइवेट दुकानों से जो है भाव बढ़ा के लेती है, और देना भी पड़ता है इंसान को। जब प्राइवेट में कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता होगा इसे रेट से? अब प्राइवेट वाले जो ले लें समय के अनुसार। अच्छा, मतलब उसका कोई गाइडलाइन नहीं है? भाई लाए, खरीद के लाए, कहे भैया यूरिया इस रेट से मिलेगी, इसके साथ है ही है दुनिया भर। हाँ, किसान को मजबूरन लेना है। हाँ, ताम झाम दिखाते हैं, तो हमको बोना है तो हमको लाना है। अब हम पैसा कौड़ी देखेंगे नहीं, आप या क्या करें। अब गोदाम से यूरिया का दाम फिक्स रहता है, डाया का दाम फिक्स रहता है। हाँ, उसमें मतलब हाँ, उसी पे मिलता है, ज़्यादा नहीं ले पाते हो। और प्राइवेट में तो भाई डाया का भी, लेकिन मैं देखा हूँ कि प्राइवेट में भी रेट जो वगैरह मतलब आधार कार्ड से वगैरह लगाते हैं, रेट तो वही सरकारी ही लगाते हैं। रेट जो तय करते हैं, लेते तो हैं मतलब एक्स्ट्रा, किसान से एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेकिन आपके मोबाइल में कभी भी मैसेज आता होगा, आप अगर मोबाइल से लिंक होगा, भैया हम मोबाइल पर से कभी ना किए नहीं, उसमें मतलब रेट जो है, हमारी यूरिया का रेट 265 रुपया है, सरकारी में जो होता है 265 रुपये ही रहता है। सरकारी में अगर आप लेते भी हैं तो 270 रुपये ले लेते हैं, चाय वगैरह कुछ बता करके ले लेते हैं। लेकिन वही प्राइवेट में आप जाते हैं 300 के नीचे नहीं मिलेगा। 300 के नीचे नहीं देंगे वो। तो 265 का ही वो रेट डालते हैं उसमें। अपने जो रखे रहते हैं ना लाइसेंस उसके पास होता है। अब कुछ भी डालें उसको कौन देखने जा रहा है, हमको बुलाना, पैसा दिए अपना ला करके खाद बोए, हम का कर पता लगाना ये बहुत 265 में देते हैं, काव देते हैं, वो तो 265 देख अपना दिखाइबे करें कि रेट में हमने। हाँ, मतलब सरकार को दिखा रहे हैं कि 265 हमने यूरिया बेचा है, लेकिन आपसे ले रहे हैं 300 का। 300, 280, हाँ, जैसा ले पाएँ। और मतलब ऐसे एक सिचुएशन में जब ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सब 60 हो जाती है, 60 रोटी होती अपने मन का लेते हैं, अपने मन का लेंगे, उसमें सल्फर लगा देंगे। हाँ। और यूरिया वाला घोल जो होता है, हाँ, सल्फर लगा, जिंक लगा दें, पचा लगा करके काम ले लेते हैं, कर लेते हैं। और लेना पड़ता है, नैनो लगा देते हैं।
किसानों को इसके लिए मतलब बाध्य करते हैं, बाध्य करके नहीं ले पाते यूरिया नहीं पई बा, लेना पड़ता मतलब है। किसानों को प्रताड़ित ही किया जाता है हर तरह से। गोदाम पर समय से खाद आ जाए तो प्राइवेट दुकान पर कोई पूछेगा ही सरकारी गोदाम में समय से आ जाए हाँ, तो किसानों की समस्या दूर हो सकती है। तो प्राइवेट दुकान कोई पूछेगा ही नहीं। गोदाम पर लोग विश्वास के रूप में खरीदते हैं, चाहे खराबे देगा तो भी गोदाम अपना सरकारी गोदाम है, वहाँ सही यूरिया मिलती है, वहाँ इफ़को की यूरिया मिलती है। प्राइवेट दुकानों पर इफ़को यूरिया मिलबे नहीं करती है। दुनिया की यूरिया मिलती है तमाम प्रकार की, उज्ज्वला है दकाव है, लेकिन वहाँ तो इफ़को की यूरिया मिलती है सरकारी गोदाम पर। नहीं, सबसे बड़ी समस्या किसानों की भी है। समय से खाद आवे तो प्राइवेट दुकान पर कौन खरीदने जाएगा, कहाँ भीड़ लगाएगा भाई। अब बोना है किसान को, छोटे छोटे किसान बेचारे हैं, उनको बो करके काम ख़त्म करना है, खेत तैयार किए हैं, तब सरकारी गोदाम की आशा करें। कब ट्रक आएगा क्या हो, और ट्रक आता है भरत से नहीं लोग उठा लेते हैं, जिसको 10 बोरा काम थे 20 बोरा ले लेता है। छोटे काश्तकार बेचारे परेशान हो जाते हैं।